शिक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं और जनप्रतिनिधि जो हैं वो मूक हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं। बापू परीक्षा केंद्र कुम्हरार में करोड़ों करोड़ का घपला हुआ। इनके सारे जितने कारनामे हैं पूर्व के अध्यक्ष का। शिक्षा और परीक्षा बिहार में शोध का विषय बन गया है और मनमानापन, और जून के जगह पर अब जुलाई में क्या हास्यास्पद स्थिति बनाए हुए हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। कई बार शिक्षा विभाग के द्वारा व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा ये भी बताया गया था कि शिक्षकों को नियमित रूप से अब जो है कि स्थानांतरण किया जाएगा। उन्होंने जून महीने में ही स्थानांतरण पोस्टिंग की बात कही थी, लेकिन जून महीना खत्म हो चुका है। लेकिन किस आधार पे, किस नियमावली के तहत शिक्षा विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहती है, चलिए इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। सर, अभी शिक्षक संघ के हमारे साथ नेता हैं शैलेंद्र कुमार सैलू जी, इनसे हम बात करते हैं। क्या लग रहा है, सरकार क्या चाहती है? शिक्षकों का संघ मृत प्राय हो गया है। शिक्षक प्रतिनिधि अंडरग्राउंड हो गए हैं और जितने भी शिक्षा और शिक्षक के संबंध में और शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में जो भी चर्चा हो रही है, सभी राजनीतिकरण और शोधकरण का संकेत है। जो स्थिति बनी हुई है ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के जो ये सिपाही हैं और जो वर्तमान डबल इंजन की सरकार है, ये तो हास्यास्पद और हाशिए पर है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। कई बार शिक्षा विभाग के द्वारा व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा ये भी बताया गया था कि शिक्षकों को नियमित रूप से अब जो है कि स्थानांतरण किया जाएगा। उन्होंने जून महीने में ही स्थानांतरण पोस्टिंग की बात कही थी, लेकिन जून महीना खत्म हो चुका है। लेकिन किस आधार पे, किस नियमावली के तहत शिक्षा विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहती है, चलिए इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। सर, अभी शिक्षक संघ के हमारे साथ नेता हैं शैलेंद्र कुमार सैलू जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के विवाद चलते रहता है। एक बार फिर से हो गया था कि जून महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन फिर अब किस नियमावली के आधार पर सरकार क्या कुछ करना चाहती है? क्योंकि अब एक जून महीना भी खत्म हो गया, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई। क्या लग रहा है, सरकार क्या चाहती है? संघ, शिक्षकों का संघ मृत प्राय हो गया है। शिक्षक प्रतिनिधि अंडरग्राउंड हो गए हैं और जितने भी शिक्षा और शिक्षक के संबंध में और शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में जो भी चर्चा हो रही है, सभी राजनीतिकरण और शोधकरण का संकेत है। जो स्थिति बनी हुई है ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के जो ये सिपाही हैं और जो वर्तमान डबल इंजन की सरकार है, ये तो हास्यास्पद और हाशिए पर है। शिक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं और जनप्रतिनिधि जो हैं वो मूक हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं। और शिक्षक प्रतिनिधि जो विश्वविद्यालयों से मुख्यतः आते हैं, वो न जाने किस परिधि में हैं और कौन सा नीति अपना रहे हैं। राजनीतिकरण और शोध करने से होगा क्या? न आपके यहाँ सिलेबस के बारे में कोई चर्चा है, न पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा है, न पाठचर्या के बारे में चर्चा है, न नई शिक्षा नीति 2020 की चर्चा है। आप चर्चा कौन सा कर रहे हैं? कौन सा संकेत दे रहे हैं? गुणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक शिक्षा के बारे में आप सिर्फ स्थानांतरण को हवा बनाए हुए हैं और यूनिट को हवा बनाए हुए हैं। आपके पूर्व के शिक्षा सचिव एस सिद्धार्थ और बी राजेंद्र ने कौन कौन सा कारनामा किया, और इसके पूर्व के पाठक जी, हजारों हजार करोड़ का घपला हुआ है। और जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं, ये चंद जिला शिक्षा पदाधिकारियों का तबादला कर देने से होगा? उनकी जांच कराए हैं। और जितने भी यहाँ बिहार में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, शिक्षा की नीतियों का अमल कर रहे हैं क्या? विद्यालयों का निरीक्षण आप करवा रहे हैं, कहाँ हो रहा है? लेकिन इसके बदले खेल सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री, स्मार्ट रूम, मॉडल स्कूल, ये क्या क्या धारणा आप बना रहे हैं? शिक्षकों की समस्याओं की ओर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, शिक्षा पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, पुस्तकों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ड्रेस मटेरियल पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप शिक्षकों को मॉडल बनाना चाह रहे हैं। विद्यालय में तो सर अब तक किताब भी उपलब्ध नहीं हो पाए बच्चों को। एनसीईआरटी की पुस्तकों का इन्होंने कहा था कि एनसीईआरटी के पुस्तकों के अनुसार पढ़ाई होगी,
लेकिन पुस्तकें नदारद है, बाजार में नदारद है, बुक स्टॉलों में नदारद है। स्कूलों में अभी तक जो प्रश्न पत्र और परीक्षा की प्रणालियां हैं वो ध्वस्त हो चुकी है। इसके पूर्व के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष आनंद किशोर ये परीक्षा भवन बनवाने में और भवनों का मेंटेनेंस कराने में, प्रश्न पत्र छपवाने में और प्रश्न पत्र को एन केन प्रकारेण विद्यालयों में पहुंचा देने में, शिक्षकों को प्रताड़ित करने में, शिक्षकों को हतोत्साहित करने में, उनके मूल्यांकन के बारे में, उनके मूल्यांकन का जो केंद्र था उनमें आने जाने के लिए शिक्षकों को जिला स्तर से नहीं बल्कि प्रमंडल स्तर पर करते थे। उन्होंने तो कारनामे दिखा दिए और हाल ही में जो परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र जो बरसात में भीग गए, उनके लिए व्यवस्था नहीं किए, उनके लिए कहीं परीक्षा भवन नहीं, यहां पर एक परीक्षा भवन बना दिए 25,000 बच्चों के बैठने का। ऐसा मारामारी होता है, उसमें तो कमीशन करोड़ों का हुआ। बापू परीक्षा केंद्र कुम्हरार में करोड़ों करोड़ का घपला हुआ। इनके सारे जितने कारनामे हैं पूर्व के अध्यक्ष का, और नए अध्यक्ष तो अभी नवीन अध्यक्ष हैं, इनको तो अभी सूझने बूझने में देर लग रहा। क्या एचडीएफसी बैंक का खाता बिहार में आ गया? स्टेट बैंक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परिसर में है। इसी के लिए बनाया गया था कि परीक्षार्थियों का शुल्क और जितने प्रकार के शुल्क हैं, शोषण शुल्क हर वर्ष बढ़ रहा है, परीक्षा शुल्क हर वर्ष बढ़ रहा है, और इंटरमीडिएट में जो नामांकन की सुविधा है, उसी विद्यालय का शिक्षार्थी उसी विद्यालय में नामांकन नहीं ले सकता है। ये ऑनलाइन एडमिशन करा रहे हैं और सबसे ऑनलाइन का 30 रुपया टैक्स वसूल रहे हैं, और वो पैसा 12 खंबा रोड नई दिल्ली में जमा होता है। शिक्षा और परीक्षा बिहार में शोध का विषय बन गया है और मनमानापन का। लोकतंत्र में शिक्षा जो है और शिक्षक जो हैं सजग प्रहरी हैं और उनका उपहास कर रहे हैं और हास्यास्पद स्थिति में उनको आप रख रहे हैं और उनकी समस्याओं को आप मजाक उड़ा रहे हैं। वेतन तो समय पर आप नहीं दे पा रहे हैं। कोई एक को वेतन मिलेगा, कोई शिक्षा सचिव कहते हैं, कोई त्वरित गति से मिलेगा, उसके बाद शिक्षा के जिला के पदाधिकारियों का मिलेगा। कहीं इस पर लागू हुआ है क्या? माननीय मंत्री जी, अभी भी आपको चेतने का विषय है। कहां मदरसा की जांच कर रहे हैं, कहां संस्कृत स्कूलों में? सब जाली वो बहाली हुई है। आप बीपीएससी की बहाली का जांच कीजिए ना। आप जो सहायक प्राध्यापकों को आपने नियुक्त किया है, ये इनका जांच कीजिए ना। आप शिक्षकों के स्थानांतरण में उलझा दिए हैं? उनके नियमावली क्या बनी है? और जून के जगह पर आप जुलाई में क्या हास्यास्पद स्थिति बनाए हुए हैं। शिक्षा और शिक्षकों को प्रताड़ित करना आप, और गुणात्मक विकास चाहते हैं शिक्षा और शिक्षकों के बीच में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं और आउटपुट लेने की बात करते हैं आप। यह बिल्कुल गलत है। शिक्षकों को सम्मान दीजिए। आप धमकी भरे शब्दों में जहां भाषण देते हैं वहां करते हैं। आप यूनिट इकाइयां देखे हैं? प्रत्येक जिलों में 2-2 हजार शिक्षक अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में बैठे हुए हैं। महिलाएं हैं, बेवा हैं, बीमारग्रस्त हैं, रोगग्रस्त हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में 200-200 किलोमीटर पर अभी पदस्थापित हैं। जो स्थानांतरण की बात है, अभी तो जिस तरह से नोटिस आया था उसमें साफ कहा गया है कि जिस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है और जिस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या अधिक है, पहले उसका स्थानांतरण किया जाएगा। स्थानांतरण तो कीजिए ना। क्यों आप वक्तव्य दे रहे हैं अनाप शनाप? आप शिक्षा से जुड़े रहे हैं कभी क्या? आधार बदला जा रहा है। हाँ, बार बार अपना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। क्यों नहीं पुरानी स्थानांतरण नीति को आप लागू कर देते हैं? स्वतः स्थानांतरण हो जाएगा। आप पदाधिकारियों के जिम्मे से खेल रहे हैं। मॉडल स्कूलों का मजाक बना के आप छोड़ दिए हैं। 2 स्कूल पटना में, एक स्कूल पटना कॉलेजिएट था, मिलर स्कूल। मुख्यमंत्री अलग गोद ले रहे हैं, पॉलिटिकल गोद ले रहे हैं, पॉलिटिक्स से प्रभावित हो रहे हैं। और पटना कॉलेजिएट जो है एक ऐतिहासिक जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों का विद्यालय है, ध्यानचंद राय। आप वैसे स्कूलों को आप ही करने के लिए न उनके यहाँ खेल का मैदान है, न अच्छा वातावरण है। वहां तो मुत खाना, कबड़ खाना, गाड़ी खाना और
गाय खाना और गधा खाना वहां बना हुआ है। और आप एक और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से टैलेंट आप तैयार करेंगे, डिग्री कॉलेज खोलेंगे। पहले इंटरमीडिएट को आपने महाविद्यालयों से लाकर विद्यालयों में आप स्थापित कर दिया, यह गलत हुआ। और विद्या शिक्षा के साथ, मेधा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी भी चेतिए आप। मॉडल स्कूल को मॉडल स्कूल रहने दीजिए। जिन जिन मॉडल स्कूलों का चयन हुआ है, वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारियों का चयन करने का स्थान है, उसमें भी घपला है, उसमें भी राजनीति है, उसमें भी राजनीतिज्ञों का खेल है। और राजनीतिकरण कर दिए हैं आप शिक्षा के क्षेत्र में। यह नहीं चलेगा बिहार में। तो शिक्षा के क्षेत्र को राजनीतिकरण ना करें। और इसके साथ ही इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका वक्तव्य कुछ अलग होता है और जबकि शिक्षा मंत्री का अलग। इससे यह संकेत तो समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के बीच का तालमेल वो सही नहीं चल रहा है और जिसका भुक्तभोगी आज स्कूल के शिक्षक व छात्र छात्राएं को होना पड़ रहा है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।